मानवीयतापूर्ण जीवन व अतिमानवीयता की स्पष्ट संभावना एवं अध्ययन बराबर निर्भ्रम ज्ञान बराबर विवेक सम्मत विज्ञान। विवेक व विज्ञान बराबर बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान बराबर सहस्तित्व। सहस्तित्व बराबर अखंडता। अखंडता बराबर सामाजिकता। सामाजिकता बराबर स्वर्गीयता। स्वर्गीयता बराबर अभय। अभय बराबर सुख शांति संतोष एवं आनंद। मन तथा वृत्ति का निर्विरोध बराबर सुख बराबर अपराधहीन व्यवहार। वृत्ति व चित्त का निर्विरोध बराबर शांति बराबर अन्याय रहित विचार। चित्त व बुद्धि का निर्विरोध बराबर संतोष बराबर आसक्ति रहित इच्छा। बुद्धि व आत्मा का निर्विरोध बराबर आनंद बराबर अज्ञान रहित बुद्धि। परम सत्य रूपी सहस्तित्व में अनुभूति बराबर परमानंद। ऐसी अनुभूति ही चैतन्य प्रकृति का चरमोत्कर्ष विकास है। यही परमानंद है। परस्पर वैषम्यता और विरोध ही असामाजिकता है। मानव में आशय चतुष्टय समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व की विषमता ही दुख अशांति असंतोष एवं आनंद है, जो जागृति में न्यूनता है। भ्रम उस व्यक्ति की परस्पर विषमता असंतुष्टि असहयोग एवं विरोध है। इन्हीं मतभेदों के प्रकारों से समुदाय एवं वर्ग भावना में मानव प्रवृत्त रहता है। फलतः संघर्ष एवं समरभावी होता है। ये घटनाएं ही अजागृति का द्योतक हैं। जागृति क्रम में सार्वभौम समाधान ही शिक्षा व्यवस्था है। इसकी चरितार्थता में परिमार्जन पूर्वक उसे समृद्ध रूप प्रदान करने के लिए मानव इच्छुक है। इस क्रम में मानव की परस्परता में निर्विरोध वर्ग विहीन अखंड समाज के प्रत्यक्ष होने तक प्रयास का अभाव नहीं है। विरोध का विरोध दमन विजय प्रसिद्ध है। प्रथम दोनों असफल एवं तृतीय ही सफल पद्धति है। विरोध के विरोध से प्रतिरोध विरोध के दमन से प्रतिदमन सिद्ध हुआ है। विरोध पर विजय प्रबुद्धता पूर्वक ही सिद्ध है। इसलिए वस्तुगत सत्य व्यवहारगत सत्य विचारगत सत्य एवं अनुभवगत सत्य के प्रति कोई मतभेद नहीं है। आरोप और कल्पनाएं अनेक होती हैं। आधार विहीनता ही आरोप व कल्पना का आधार केवल प्रमाण ही है। मानव जीवन के कार्यक्रम के लिए प्रमाणत्रय ही आधार है। सत्य सत्यता ही स्थिति है जो प्रत्यक्ष है। यही मानव जीवन में प्रमाण पूर्वक समाधान व समृद्धि के रूप में चरितार्थ हुआ है। इसके लिए ही उसमें आशा व प्रत्याशा है। मूलतः मानव अनुभूति एवं विचार पद में प्रतिष्ठित है। अनुभव मूलक व्यवहार समाधान समृद्धि मूलक उत्पादन ही मानव जीवन की चरितार्थता है। स्थापित मूल्यों का अनुभव होता है। उत्पादन पक्ष में समृद्धि अनुभव है, जिसके लिए ही संपूर्ण प्रयास है। यही सत्यता को स्पष्ट करता है कि जीवन सहज कार्यक्रम केवल अनुभव ही है। समाधान ही अनुभव है। स्थापित मूल्य अनुभव है ही। अनुभव की अपूर्णता ही अजागृति है। जागृति के लिए ही शिक्षा व व्यवस्था है। समाधान स्थापित है। प्रत्येक समस्या के लिए समाधान है। इसलिए अनुभव क्षमता या संभावना ही मनुष्य में पाई जाने वाली विशेषता है, जो जागृति क्रम में स्थितिवत्ता के रूप में दृष्टव्य है। अभ्युदय सहज महिमा के मूल में अनुभव ही है। अनुभव का दृश्य रूप न्यायपूर्ण व्यवहार है। समृद्धि का दृश्य रूप नियम नियंत्रण संतुलनपूर्ण उत्पादन है। अनुभव केवल स्थितिवत्ता की पूर्णता स्वीकार क्षमता है। यही जागृति सहज गरिमा है। सत्ता ही स्थितिपूर्ण है। प्रकृति स्थितिशील है। प्रकृति में विविधताएं हैं। यही विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति व्यवस्था एवं स्थितिवत्ता है। ऐसी स्वीकार योग्य क्षमता का होना या न होना ही जागृति क्रम की स्थिति है।
केवल चैतन्य प्रकृति ही अनुभव करती है, उसको ही अनुभव करने का अवसर है। अनुभूति ही मानव का अभीष्ट है। जागृति स्वयं में सुयोजित क्रम है, गुणात्मक विकास में सहयोगी क्रम ही सुयोजन है। क्रम ही अग्रिमता को सिद्ध करता है। प्रकृति में पाया जाने वाला चक्र त्रय ही व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसी क्रम में मानव भ्रांति पद से देव पद में प्रतिष्ठित होने की संक्रमण प्रणाली में ही उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है। मानव के देव पद में आरूढ़ न होने की स्थिति में मानवीयता एक आदर्श रूप में प्रतीत होती है। वह 10 सोपानीय व्यवस्था में जब सामान्य हो जाती है तब अतिमानवीयता प्रमाण के रूप में सुलभ सहज रहता है। जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में किए गए सभी कार्य व्यवहार उचित हैं, जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होते हैं। ये सब औचित्यता की कसौटी है, जो उचित प्रतीत होते हुए भी स्वयं के आचरण में प्रकट न हो, ऐसी समस्त घटनाएं आदर्शों के रूप में हैं। औचित्यता की स्वीकृति से ही संयमता की स्पष्टता को स्पष्ट करती है, जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है। बाध्यताएं जब कटाह स्थिति में आती हैं तब आचरण में प्रकट होती हैं। तीव्र इच्छा ही बाध्यता है। इच्छा के कार्य रूप में परिवर्तित होने की जो संक्रमण स्थिति है वही कटाह स्थिति है। संयमता केवल मानवीयता की सीमा में स्पष्ट है। संपूर्ण इच्छाएं मूल्यों में से के लिए ही हैं। मूल्यों में से के लिए पूर्णता के संदर्भ में इच्छाओं का प्रसव है। पूर्ण मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य ही मूल्य समुच्चय हैं। उपयोगिता मूल्य में सुंदरता एवं सुंदरता मूल्य में उपयोगिता समाविष्ट है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। संपूर्ण मूल्य का केवल अनुभव ही है। अनुभव केवल सत्य, सत्य ही पूर्ण मूल्य ही प्रेम, प्रेम ही आनंद, आनंद ही अनुभव। इसी का प्रत्यक्ष रूप सजगता है, जो मानव का अभीष्ट है। पूर्ण मूल्य में ही जीवन, जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। स्थापित मूल्य के मूल में पूर्ण मूल्य ही मात्र आधार है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति केवल सत्ता में ही है। ज्ञान ही प्रेम एवं प्रेम ही ज्ञान है। प्रेम अधिक और कम से मुक्त है। ज्ञानानुभूति ही प्रेम एवं प्रेम का आधार ज्ञान है। यही पूर्णता का प्रधान लक्षण है। स्थापित मूल्य प्रेम की ही स्थिति है। समस्त स्थापित मूल्य प्रेम में से के लिए ओतप्रोत है, जिसकी सत्यता स्थिर है। यह त्रिकालाबाद है। सत्ता की स्थिरता एवं जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की त्वा सहित व्यवस्था प्रसिद्ध है। उभय प्रकृति में स्थानांतरण का अभाव नहीं है, इसलिए अनुभव का प्रत्यक्ष रूप संतुलन, समाधान, समृद्धि, सतर्कता, सजगता, सहस्तित्व एवं अभय है। मनुष्येतर प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन स्पष्ट है। अभयता ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। यही प्रबुद्धता का भी परिचय है, जिसके बिना मानव जीवन में स्थिरता नहीं है। स्थिरता का तात्पर्य मानव में अनुभव से है। अनुभव सार्वभौमिक रूप में स्थापित मूल्य है। अनुभव विहीन मानव सामाजिक नहीं है। सामाजिकता में से के लिए अनुभव क्षमता अनिवार्य है। मानवीयता में ही अनुभव, अति मानवीयता में अनुभव एवं उसका वैभव, अनुभव की निरंतरता प्रसिद्ध है। अमानवीयता में अनुभव क्षमता की न्यूनता पाई जाती है, जो स्पष्ट है। अखंड सामाजिकता ही मानव जीवन की स्थिरता का प्रत्यक्ष रूप है, जो स्थापित मूल्यों की अनुभव योग्य क्षमता पर आधारित है। यह शिक्षा एवं व्यवस्था प्रबुद्धता पर आधारित है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन ही जागृति का प्रत्यक्ष रूप है। यही प्रबुद्धता, संयमता, निर्विषमता, सहजता, अभयता, सामाजिकता, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व है। वस्तुगत सत्य एवं वस्तु स्थिति सत्य का दर्शन एवं सहस्तित्व में अनुभव ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है। मानवतापूर्ण जीवन ही संयत जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसी की सीमा में किया गया आहार, विहार एवं व्यवहार का सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व है।
यही अभ्यास एवं जागृति में पाया जाने वाला सर्वतोमुखी विकास है। यही अभ्युदयशील होने का प्रत्यक्ष लक्षण है। इसलिए सुख, शांति, संतोष एवं आनंद स्थापित मूल्यों के अनुभव में ही है। पूर्ण मूल्य में अनुभव ही परमानंद है। अनुभव की निरंतरता ही परमानंद है। अनुभव स्थापित मूल्य सहस्तित्व में ही है। सुंदरता एवं उपयोगिता मूल्य की स्थिरता नहीं है, क्योंकि उपयोगिता एवं सुंदरता स्वयं में एक सी नहीं है। यह सामयिक है, जिसके साक्ष्य में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में आवश्यकताएं सामयिक हैं। क्षुधा, पिपासा सामयिक हैं। संपूर्ण उपयोग सामयिक है। महत्वाकांक्षा, सामान्याकांक्षा से संबंधित उपयोग सामयिक हैं। विनिमय सामयिक है। वस्तु व सेवा का नियोजन सामयिक है। इसलिए उपयोगिता व सुंदरता मूल सामयिक सिद्ध है। स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य देश काल से बाधित सीमित नहीं है। प्रत्येक संबंध में निहित स्थापित मूल्य निकट व दूर, भूत, भविष्य एवं वर्तमान से प्रभावित नहीं है। प्रत्येक स्थापित मूल्य तीनों कालों में एवं सभी देशों में एक सा है। यह अपरिवर्तनीयता स्वयं में स्पष्ट करती है कि स्थापित मूल्य ही नित्य हैं, जबकि प्रत्येक इकाई में पाई जाने वाली उपयोगिता एवं सुंदरता का परिणाम व परिवर्तन प्रसिद्ध है। मूल्य मात्र अनुभव ही है। यह जागृति क्रम में पाई जाने वाली चैतन्य क्रिया की क्षमता है। क्रिया में मूल्यों की स्थिति का अभाव नहीं है। उसे अनुभव करने की क्षमता के अभाव में वह रहस्य अज्ञात एवं अप्राप्त है। उपयोगिता मूल्यों के आधार पर समाज की स्थायी संरचना संभव नहीं है, क्योंकि वह स्वयं में स्थायी नहीं है। स्थापित मूल्यों पर ही समाज संरचना की दृढ़ता स्पष्ट है। यही सत्यता मानव को मानवीयता से मुक्त होकर मानवीयता से संपन्न होने के लिए प्रेरित करती है। मानवीयता प्रतीति अवधारणा पूर्वक सफल है तथा अनुभव पूर्वक पूर्ण और प्रमाण है। अर्थ ही मूल्य, मूल्य ही अर्थ है। उपयोगिता मूल्य शिष्ट मूल्य में एवं शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में समर्पित पाया जाता है। यही संयमता का प्रत्यक्ष रूप है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का उद्बोधन, प्रबोधन, पूर्ण शिक्षा और उसके संरक्षण, संवर्धन योग्य व्यवस्था का अभाव ही अमानवीयता को प्रोत्साहन है। यह विधि व नीति में संदिग्धता, पराभव, विद्रोह, द्रोह, बल प्रयोग व युद्ध है। जो शास्त्र, साहित्य, ग्रंथ या उपदेश मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हुए भी प्रचार प्रसक्त रहते हैं, वही वर्गीयता और सामुदायिकता के कारण है। यही विविध जाति पंथ का आधार है। जो त्रुटि या अपराध है, यही मानसिक रूप में त्रुटि और व्यवहारिक रूप में अपराध का आधार है। मानवीयतापूर्ण आचरण, व्यक्तित्व एवं व्यवहार में विश्वास न होना ही परिवार तथा व्यक्ति के जीवन में संदिग्धता का होना है। यही अपराध एवं गलतियों का कारण है। जबकि शिक्षा, व्यवस्था एवं स्वसंस्कार का योग फल है, जो प्रत्यक्ष है। शाश्वत मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना का अभाव ही मानव के चारों आयामों एवं 10 सोपानी व्यवस्था में संदिग्धता है। यही अनिश्चयता, सशंकता एवं भय प्रसव की स्तुति है। मूल्य, दर्शन एवं अनुभव क्षमता ही संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। संस्कार विहीन मानव नहीं है। मानव का संपूर्ण संस्कार तात्रय की सीमा में ही प्रत्यक्ष है। संस्कार परिवर्तन केवल शिक्षा एवं व्यवस्था से ही है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण शिक्षा व व्यवस्था के द्वारा ज्ञानी, अज्ञानी, विवेकी, अविवेकी, सबल, दुर्बल एवं अन्य किसी को भी संतुष्टि, समाधान व अभय प्रदान करना संभव नहीं हुआ है, जो स्पष्ट है। स्थापित मूल्य तथा शिष्ट मूल्य का योगफल ही सामाजिक मूल्यवत्ता है। इसी के आधार पर संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का प्रथम संरचना प्रारूप है एवं संचालन प्रक्रिया भी है।
सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता बराबर संस्कृति, सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता बराबर सभ्यता। उपयोगिता व सुंदरता मूल्य समाज मूल्य में समाहित या समर्पित है, व्यवहार में ही इन दोनों की प्रयुक्ति है। इसलिए संपूर्ण प्रयुक्तियाँ जीने के लिए अथवा जीवन के लिए ही हैं। शरीर के लिए समृद्धि एवं जीवन के लिए समाधान व अनुभूति आवश्यक तथा अनिवार्य है। समाधान व अनुभूति ही मानव में पाई जाने वाली विशिष्टता है। यही प्रबुद्धता, प्रभुता एवं अभयता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं शेष के प्रयोजनार्थ वितरण में समृद्धि पूर्वक समाधान, व्यवहार, आचरण एवं अनुभव में प्रबुद्धता प्रसिद्ध हैं। मानव के प्रत्येक स्तर में आवश्यकता से अधिक उत्पादन, न्यायपूर्ण आचरण, व्यवहार के रूप में अनुभव, प्रभुता प्रत्यक्ष है। शिष्ट मूल्य ही अनुभव को इंगित करता है। यही सभ्यता व शिक्षा है। प्रत्येक मानव में किसी से शिक्षित होना या किसी को शिक्षित करना प्रसिद्ध है। शिष्टता में ही उपयोगिता व सुंदरता संयत रूप में प्रयुक्त होती है। संयमता ही सदुपयोग है। सदुपयोग एवं सुरक्षा ही सतर्कता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सामाजिकता का कार्य, कारण एवं लक्ष्य भी है। शिष्टता की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है। मानवीयता में शिष्टता की प्रतिष्ठा व अखंडता है। यही सफल जीवन का प्रत्यक्ष रूप है, जो अखंड समाज की 10 सोपानीय व्यवस्था में अनिवार्यतः अनुवर्तनीय है। मानव संस्कृति मानवतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार को स्मरण में लाने, प्रेरणा प्रदान करने एवं मार्गदर्शन कराने योग्य क्षमता ही मानव संस्कृति है, जिसमें जन्म से मृत्यु तक की वैध घटनाओं के निर्वाह पक्ष का समाया रहना आवश्यक है, जो पीढ़ी से पीढ़ी को प्रदत्त हुआ करती है। संस्कृति को आचरण में लाना ही सभ्यता है। दायित्व व कर्तव्य निर्वाह ही उसका प्रत्यक्ष रूप है। मानव संस्कृति एवं सभ्यता ही सामाजिकता को सिद्ध करती है। यही मानव की उपलब्धि, लक्ष्य एवं कार्यक्रम है। संस्कृति व सभ्यता का योग फल ही सामाजिकता है, जिसे वहन करना ही समाज है। यही विधि व व्यवस्था का प्राण और त्राण है। संस्कृति ही विधि एवं सभ्यता ही नीति है। विधि व नीति ही संयुक्त प्रक्रिया ही व्यवस्था है। व्यवस्था की चरितार्थता संस्कृति व सभ्यता के रूप में प्रत्यक्ष है, इसलिए नियंत्रण विहीन इकाई नहीं है। यही समाधान, न्याय एवं संयम है। संयम ही सामाजिक आचरण है। मानव में से के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक संयम नियंत्रण प्रसिद्ध है। जागृति अनुरूप नियंत्रण का अभाव ही असंतुलन है। यही असंयमता है जो जागृति की ओर गत्यावरोध एवं पतन, ह्रास का कारण भी है। यह प्रकृति के चक्रत्रय में दृष्टव्य है। प्रत्येक मानव में संयमता बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में अनुभव, समाधान, व्यवहार, आचरण एवं उत्पादन के रूप में प्रत्यक्ष है। अनुभव, प्रतिष्ठा एवं समाधान क्षमता में से के लिए मानव ने अनवरत प्रयास किया है। प्रत्येक प्रयास में जागृति अभिलाषा समाई हुई है। जागृति अभिलाषा अनुरूप प्रयास से गुणात्मक परिवर्तन, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य पूर्वक सफल है। आभास सहित आशा ही अभिलाषा है। भास, आभास एवं प्रतीति पूर्वक प्रयास में से के लिए संभावनाएं प्रत्येक मानव में पाया जाता है। अनुभव के पहले अनुमान, घटना का होना आवश्यक है। प्रत्येक मानव का प्रत्येक क्षण किसी न किसी घटना या अनुमान सहित है। अनुमानातीत रूप में जो घटनाएं क्रम से प्रत्यक्ष होती हैं, वह आगम क्रिया है। प्रत्येक अनुमान अनुभव पर आधारित, अन्यथा अनुभव के लिए सन्निहित है। प्रत्येक अनुमान अनुभव के पूर्वापर में है। अनुमान ही शोधपूर्वक भास, आभास एवं प्रतीति के रूप में उदय होता है, जिसके आधार पर ही मानव में संयोजना, विचार एवं कल्पना का प्रसाव होता है, जो अनुभव में प्रमाणित होता है। अध्ययन पूर्वक क्रियाएं स्पष्ट योजना एवं प्रमाणों के रूप में, विचार पूर्ण क्रियाएं योजनात्मक कार्य व्यवहार के रूप में,
कल्पनात्मक क्रियाओं की उपादेयता अग्रिम शोध एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी सिद्ध है। यही मानव के उत्थान, प्रगति, सद्गति, विकास, संतुलन पूर्वक सामाजिक जीवन के रूप में प्रत्यक्ष है, जो सहस्तित्व है। सहस्तित्व के बिना मानव की प्रगति नहीं है। अपराध व गलतियों के बिना वाद विवाद, मतभेद, विरोध, आक्रमण, संक्रमण, आतंक, विद्रोह, अविश्वास, निग्रह प्रक्रियाएं संभव नहीं हैं। इन सब के मूल में व्यक्तित्व का संवैधानिक संरक्षण का नहीं होना ही है। यही विद्रोह या समाज से विमुखता है। व्यक्तित्व को स्थापित करने में व्यक्ति जब असफल होता है तब पराभववश समाज से विमुख होता है, जिसे स्थापित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था और पद्धति का विरोध करता है। यही विद्रोह है। मानवता का सम्मान, संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन एवं आचरण का पालन न होना ही द्रोह, जिससे समाधान पूर्ण व्यवहार सिद्ध नहीं है, फलतः इसका विद्रोह है। यह वाद विवादात्मक स्थिति अमानवीयता की सीमा में युद्ध परंपरा के रूप में है। अमानवीयता से मानवतापूर्ण जीवन में संक्रमित होने की बाध्यता न्याय की याचना के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में अभिव्यक्त है। जो 10 सोपानी व्यवस्था में सफल है, न्याय की साम्यता एवं न्याय के ध्रुवीकरण के लिए ही प्रत्येक स्थिति में प्रयास है। व्यक्तिगत रूप में कई व्यक्ति मानवता से समृद्ध एवं अतिमानवता से परिपूर्ण पाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के परिवार के सभी सदस्य उनके सदृश नहीं होते। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को सजग सतर्क मान लेने मात्र से परिवार एवं समाज का एक सा होना संभव नहीं हुआ है, जिसकी साक्षी में सामुदायिक विविधता है, फलतः वर्ग एवं युद्ध परंपरा है। अतएव जब तक मानवतापूर्ण शिक्षा अखंड समाज के अर्थ में सार्वभौम व्यवस्था सर्वसुलभ नहीं होगी, तब तक सर्वशुभ के लिए प्रयोग होना स्वाभाविक है। सामाजिकता, संस्कृति व सभ्यता की व्यवस्था की विविधता जब तक रहेगी, तब तक युद्ध के भय का अभाव नहीं है। संस्कृति एवं सभ्यता की एकता मात्र मानवता में है। शिष्ट मूल्य सहित स्थापित मूल्य का निर्वाह करना ही मानवता का प्रत्यक्ष रूप है, जिसमें व्यक्तित्व समाया रहता है। जिसमें उपयोगिता व कला मूल्य समर्पित होता है, उसी के लिए उत्पादन किया जाता है। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संरक्षण ही अर्थ का संरक्षण है। यही मानव जीवन का आद्यंत अर्थ है। व्यक्तित्व व प्रतिभा संपन्न विचार ही आचरण, व्यवहार, उत्पादन तथा व्यवस्था में भागीदारी में अभिव्यक्त होता है। व्यक्तित्व ही न्यायपूर्ण जीवन है। प्रतिभा स्वयं की स्थिति एवं व्यवस्था में विस्तार ही है। व्यक्तित्व का यह आचरण ही अर्थ का सदुपयोग पूर्वक संरक्षण के रूप में स्पष्ट होना ही प्रतिभा का उदय है, जो अनुकरणीय है। व्यक्तित्व और प्रतिभा का संतुलन ही जीवन है, जो सतर्कता एवं सजगता है। मानवता में ही व्यक्तित्व पूर्ण होता है। तात्रय से अतिरिक्त मानव में से के लिए अभिव्यक्ति नहीं है। इसलिए भाव बराबर मौलिकता, मौलिकता बराबर स्वामूल्य तथा मूल्यांकन, क्षमता बराबर मौलिकता का भास, आभास, प्रतीति व अनुभूति बराबर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता, पात्रता बराबर जागृति बराबर वातावरण, अध्ययन और स्वसंस्कार बराबर उत्पादन, व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी बराबर भाव प्रसिद्ध हैं। मौलिकता बराबर वस्तु स्थिति व वस्तुगत सत्य बराबर मूल्यांकन, क्षमता बराबर आशा, विचार, इच्छा, संकल्प बराबर प्रतिभा बराबर कुशलता, निपुणता, पांडित्य बराबर व्यवहार व उत्पादन बराबर व्यक्तित्व बराबर मौलिकता। मानव की परस्परता में स्थापित मूल्य धन मूल्यांकन योग्यता, धन निर्वाह क्षमता, धन शिष्ट मूल्य बराबर मानव मूल्य बराबर व्यवहार है।
वस्तु धन दिशा धन काल बराबर वस्तु स्थिति सत्य है। रूप धन गुण धन स्वभाव धन धर्म बराबर वस्तुगत सत्य है। यही इकाई की मात्रा है। संपूर्ण प्रकृति वस्तु समूह के रूप में दृष्टव्य है। जड़ चैतन्य के रूप में प्रकृति स्पष्ट है। जो दर्शन सुलभ निर्भ्रमता के लिए आवश्यक तथा आद्यांत अध्ययन है। सत्ता स्वयं व्यापक एवं चैतन्य प्रकृति में पूर्णता का ज्ञान एवं अनुभूति ही समग्र चैतन्य प्रकृति का अभीष्ट है। जागृति बराबर प्रतिभा धन व्यक्तित्व आहार विहार व्यवहार जागृति व व्यवस्था के अर्थ में होना का संतुलन है। यही मानव का सफल जीवन है। यही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। मानव के द्वारा स्पष्टतः किया जाने वाला मूल्यांकन दर्शन सत्तामय ज्ञानानुभूति ही अभ्यास का प्रधान लक्षण एवं उसकी सफलता है। यही उनकी क्षमता योग्यता पात्रता पर, यही उनकी जागृति विधि पर, यही संस्कार पर, यही शक्तियों के सदुपयोग एवं प्रयोजनशीलता पर, यही वातावरण एवं अध्ययन पर, यही संस्कृति एवं सभ्यता पर, यही व्यवस्था पर, यही विधि व्यवस्था व नीति पर, यही प्रबुद्धता व प्रभुसत्ता पर, यही विवेक व विज्ञान के संतुलन पर, यही निपुणता कुशलता पांडित्य पर, यही दर्शन ज्ञान विवेक विज्ञान पर आधारित होना पाया जाता है। पदार्थ व प्राणावस्था का मूल्यांकन उत्पादन निमित्त, जीवावस्था का मूल्यांकन उपयोगिता व पूरकता निमित्त, ज्ञानावस्था का मूल्यांकन सहस्तित्व में सतर्कता सजगता सहित समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व के रूप में और मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। भौतिक समृद्धि बौद्धिक समाधान प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की उपलब्धि है। यही 10 सोपानी व्यवस्था में सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। जो सफलता है इसकी नित्य संभावना है। यही मानव की चिर अभिलाषा है। यह मानवता पूर्वक ही सफल होना प्रत्यक्ष है। संवेदनशीलता एवं संज्ञानशीलता की अभिव्यक्ति चैतन्य क्रिया में है। वह ज्ञानावस्था में विशेष रूप में पाया जाता है। यह आशा विचार इच्छा संकल्प एवं अनुभूति सहज प्रमाण है जो क्रम से सुख शांति संतोष आनंद व परमानंद की तृषा और तृप्ति है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। चैतन्य क्रिया ही ज्ञानावस्था का प्रधान लक्षण है। उसी में से के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। आशा आदि 5 क्रियाओं के अभाव में कोई कार्यक्रम सिद्धि का प्रमाण नहीं है। सम्यक्ता पूर्णता के प्रति जिज्ञासा ही संचेतना है। पूर्णता त्रय गठन क्रिया आचरण के रूप में दृष्टव्य है। अनुभूति ही सम्यक्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी क्रम में सम्यक अनुभूति सम्यक संकल्प सम्यक बोध सम्यक चिंतन सम्यक विचार सम्यक आशा के योग फल में ही प्रयोग एवं व्यवहार प्रमाण भी है। यही प्रमाण त्रय है। यही जीवन के कार्यक्रम को स्पष्ट करता है जिससे बौद्धिक समाधान भौतिक समृद्धि प्रकट होती है। यही मानव की चिर इच्छा है। प्राप्य के प्रति तीव्र इच्छा ही इच्छा है। ऐष्णात्रय में से के लिए एक सूत्रता प्रतिस्थापित करने योग्य चिंतन प्रक्रिया ही ईप्सा है। यही चिंतन क्षमता की विशालता को स्पष्ट करती है। चिंतनशीलता जीवन सहज कंपनात्मक गति की शालीनता है। कंपनात्मक गति स्पंदनशीलता का परिचय ही है। चिंतनशीलता स्पष्टता हेतु की गई धावन क्रिया ही स्पंदन है। स्वयं तथा वातावरण में से के लिए ही धावन क्रिया प्रसिद्ध है। स्वयं तथा वातावरण से अधिक स्पष्टता अवकाश अवसर आवश्यकता प्रमाणित नहीं है। स्पष्ट होना ही निर्भ्रमता है। स्पष्ट होना ही भ्रांत है और स्पष्ट न होना ही भ्रांति है। मानव में भ्रांति ही पीड़ा है। यही अजागृति है तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए उत्प्रेरणा है। क्योंकि प्रत्येक मानव पीड़ा से मुक्ति अजागृति से जागृति के लिए प्रयासशील है जो प्रसिद्ध है।
स्वयं की स्पष्टता चैतन्य क्रिया के रूप में है। वातावरण प्राकृतिक एवं वैयक्तिक भेद से गण्य है। वैयक्तिक वातावरण की स्पष्टता अर्थ का उपार्जन, अर्थ का सदुपयोग, अर्थ की सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों का शिष्ट मूल्यों सहित निर्वाह, शिक्षा, प्रसार, प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं व्यवस्था के रूप में दृष्टव्य है। यही अखंड समाज की पुष्टि है। विवेचनापूर्ण आचरण ही विचार है।